अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। एक ग्लोबल पैंडेमिक का नया तमाशा शुरू हो रहा है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। आप तो ये मंकी पॉक्स के बारे में इमेजेस देखेंगे, वीडियोस देखेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद आपके तो रोंगटे ठहर गए होंगे, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक चीज बताई जा रही है जो कि कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है, जिसकी वजह से मौत भी हो रही है, लोग परेशान भी हो रहे हैं और एक पॉक्स आ रही है लोगों की जिस्म पे अलॉन्ग विद द पस। क्या ये एक नया तमाशा है? क्या एक नई पैंडेमिक की तैयारी है? पॉलिटिक्स के इसके पीछे? क्या फिर फार्मा कंपनीज इसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे? इल्यूमिनाटी कार्ड्स के बारे में क्या बताते हैं? क्या सिम्पसन कार्टून्स भी इससे कुछ रिलेशन है या नहीं? बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम आपके आगे एक्सपोज करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि थोड़ा बिल गेट्स बाबा के बारे में भी बात करना है। हर कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं आ जाती, हर चीज के पीछे एक राज रहता है। हर चीज के अंदर कॉन्स्पिरेसी रहना जरूरी नहीं है, मगर जो भी चीज दुनिया में मशहूर होती है उसके पीछे तो जरूर कॉन्स्पिरेसी रहता है। आपके आगे मैं फैक्ट्स रखूंगा, रेलेवेंट की पॉइंट्स रखूंगा, जिससे आप देख के खुद जज कर ले सकते कि तमाशा है या रियल में वायरस है, कि मंकी पॉक्स असल में है क्या। क्योंकि थोड़ी नॉलेज रहना है जिनको मालूम नहीं, लोग देख के एकदम चिकन पॉक्स से बोल रहे हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है जिसे एमपॉक्स भी कहा जाता है, मंकी पॉक्स वायरस। ये एक स्पीसीज है ऑर्थोपॉक्स वायरस की तरफ से। इसके सिम्टम्स एमपॉक्स के क्या है? स्किन रैश आपको आता, फीवर, हेडेक, मसल एक, बैक पेन, लो एनर्जी रहती। एक तरीके से सोलन लिम्फ नोड्स आपको अपने बॉडी पे देखने को मिलेंगे जो कि एक्सट्रीम बढ़ते जाते हैं 2 to 4 वीक्स में, जस्ट लाइक चिकन पॉक्स हुआ करता था लोगों को। एमपॉक्स जो है ट्रांसमिट होता है इंसान से इंसान में, फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए, इन्फेक्शन के जरिए, इन्फेक्टेड एनिमल्स के जरिए। ईयर 2022-2023 में इसे ग्लोबल आउटब्रेक में भी माना गया। तो एक किस्म से एक नॉर्मल वायरल जैसा फैलता वैसे लोगों में ये चीज फैल रही है। मंकी पॉक्स पहले डिस्कवर किया गया था डेनमार्क में 1958 में मंकीज में। फर्स्ट ह्यूमन केस एमपॉक्स का आया था एक 9 साल के बच्चे में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। बीच में अफवाह उठी थी कि ये जो मंकी पॉक्स एमपॉक्स वायरस है ये होमोसेक्सुअलिटी की वजह से ज्यादा उरूज पे आई है। क्या ये बात सच है? मैं WHO की आपको रिपोर्ट सुना रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ एडवाइस फॉर गे, बाइसेक्सुअल एंड अदर मैन हु स्लीप विद अदर मैन। ये आउटब्रेक डिजीज का यहाँ पे अगर आप तवज्जो दिए, इनके आर्टिकल में खुद लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा केसेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से जो मेजोरिटी लोग इस बीमारी को लेकर आए उनमें गे, मैन स्लीपिंग विद मैन और बाइसेक्सुअल लोग ही ज्यादा केसेस लेके आए। इसलिए क्या ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड WHO की रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हैं। फिर लोग बोलते हैं नहीं भाई, वो आप जो है वो LGBT उनको टारगेट करने के लिए ऐसे बातें लाके बोल रहे। हम नहीं बोल रहे, इसके अंदर आप खुद पढ़ सकते क्या लिखा हुआ है। और ये कब की रिपोर्ट है? ये 25 मई 2022 की रिपोर्ट है। मई 2022 में 200 वेरीफाइड केसेस आए थे, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये 200 केसेस में से एक नॉर्मल आदमी के ऊपर आया था और 199 केसेस किससे रिलेटेड थे? वो लोग गे, बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल में ही ये केसेस पाए गए। तो इसलिए अगर आदमी हो, आदमी से प्यार करता हूं, गाना आपको कहीं भी सुनाई दिया तो 100 किलोमीटर आप दूर नंगे पैर भागो। अभी ठहरो, अब हमें फिर से तमाशा देखने को मिल रहा है कि फिर बिल गेट्स की वाट लगा रहे सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि एक पुरानी वीडियो बिल गेट्स की फ्लोट होती है जो कि 2021 की थी, जिधर बिल गेट्स एक इंटरव्यू में बात करता है कि Bill Gates warns of smallpox terror attacks as he seeks research funds। 2021 में बिल गेट्स को कैसा मालूम था कि स्मॉलपॉक्स जैसा आउटब्रेक या पैंडेमिक फ्यूचर में आ सकता है और मेरे को फंडिंग करो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसे रिसर्च करने के लिए, और ये एक किस्म सा टेरर अटैक हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे टेरर अटैक क्यों कहते हैं। अब आजकल क्या हुआ, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जब लड़ने जा रही तो दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त आता, कोई ना कोई आते, इंटरवीन करते और मामला सेटल हो जाता। अब इजराइल फलस्तीन की लड़ाई चल रही, इजराइल के भी दोस्त है कई लोग फलस्तीन के भी है, कोई भी जंग में आना नहीं चाह रहा, कोई भी आ रहा तो कोई पीछे हट जा रहा। अब ये बीमारियों का वॉर जो है, जिसे बायोलॉजिकल वॉर कहते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, इसके अंदर आप किसको पकड़ेंगे? सब बोलते कि चाइना के वुहान लैब में एक USA साइंटिस्ट था जिसका नाम A से शुरू होता, F से खत्म होता। अब मैं खुल के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, सीधा स्ट्राइक पड़ जाती, आप ढूंढ ले सकते। अब जब सबको मालूम था कि कोविड ये जगह से आया, यहाँ से पहला यहाँ पे मॉडिफाई हुआ, तो कोई कंट्री पे वॉर करा, कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा सका? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये बीमारी आपको मार दे रही, मगर बीमारी क्रिएट कहाँ से हो रही? मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि 2 लोग रहते, एक अच्छा साइंटिस्ट रहता जो कि इंसान की जिंदगी बेहतर बनाता, एक हरामी साइंटिस्ट रहता जो कि डीमन डेविल वर्शिपर रहता और उन्हें उसका मकसद पूरा करना चाहता दज्जाल के पैरों में गिर के। क्योंकि ये लोग मानते कि हम लोग चोजन वंस है, ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये जो एलीट्स है, लोग बोलते हैं कि हम लोग चोजन बाय गॉड है और ये पूरे कीड़े मकोड़े इन सबको मार देना। कि इल्यूमिनाटी गाइडस्टोन्स में एक 7th या 8th पॉइंट पे वो गाइडस्टोन्स को तोड़ दिया गया, टाइम कैप्सूल जिसे कहा जाता था। वो गाइडस्टोन्स में एक पॉइंट डीपॉपुलेशन का भी था,
डीपॉपुलेशन का पॉइंट क्यों? क्योंकि दुनिया में इतनी आबादी बन जा रही कि ये लोग एक कंट्रोल सोसाइटी नहीं बना सक रहे। अब बिल गेट्स को इसलिए टारगेट करा गया, एक स्मॉल पॉक्स का था, और 9 साल पहले बिल गेट्स ने टेडेक्स पे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात किया था जो कि कोविड सिमुलेशन से रिलेटेड था। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से लॉकडाउन हो सकता है, पैंडेमिक आ सकता है, लोग मर सकते हैं, लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो एक्सप्लेन कर रहा था और लिटरली वो चीज़ हो चुकी थी। आपकी फील्ड है आईटी की, मगर आप घुस गए मेडिकल में और अब मेडिकल के वैक्सीन्स बना रहे। आप 5 साल 10 साल पहले ही आप बोल रहे कि बीमारी आने वाली है, ऐसा होने वाला है। फिर आप दुनिया के सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन संभाल रहे, फिर आपके खिलाफ जब गलत वैक्सीनेशन के केसेस हो रहे हैं उन मामलों को दबा दिया जा रहा न्यूज़पेपर्स में। वेल ये तो रिपोर्ट्स है, अब इन्हें जस्टिफाई कौन करने वाला है? ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो चैनल डिलीट कर देंगे, उड़ा देंगे, रेकमेंड नहीं करेंगे, और क्या होगा? अब आप लोग के शेयरिंग से ही सब चीज़ होने वाली है। दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। अब मैं आपको यहाँ पर सीरियस बात बताता हूँ, ये बीमारियाँ क्या पहले के ज़माने में थे? नहीं थे। और इतनी ज़बरदस्त चीज़ इस्लाम में है, हमारे हदीस में लिखा हुआ है दैट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट देयर इज नो कंटेजियस डिजीज, मीनिंग नो डिजीज कैन अफेक्ट यू एक्सेप्ट बाय अल्लाह's परमिशन। एक चीज़ ये पता चल गई कि अगर कोई भी बीमारी आ रही वो एज आजमाइश अल्लाह की तरफ से रही। दूसरी चीज़, अब आप ये हदीस भी देख लीजिए, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड व्हेन अडल्ट्री बिकम्स वाइड स्प्रेड, मतलब जिना अगर आम हो जाए तो बीमारियां जो तुमसे पहले इंसानों को नहीं पता थी वो उरूज पर आई। When adultery becomes widespread, diseases that were previously unknown to mankind will appear। ये हदीस है, मतलब जो बीमारियां पहले इंसान को पता भी नहीं था वो बीमारियां तुम्हें देखने को मिलेगी अगर जिना आम हो जाएगा। जिना, अडल्ट्री, HIV, एड्स कौन से साल में हमें देखने को मिला? 1950s, 1970s। बास बोलते ही जेनेटिकली मॉडिफाइड भी था, मगर ये कब देखने मिला? सेक्स वर्कर्स के पास से, मल्टीपल लोगों के साथ सोने की वजह से। मतलब एक तरीके से वाहियात गंदगी चीज में ही ऐसे वायरस इजाद हो रहे हैं। हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया कि जिंदगी कैसा गुजारना है इन फितनों के बीच में। कई सारे हदीसें आपको देखने को मिलेंगे। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड देयर इज नो डिजीज दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड एक्सेप्ट दैट ही हैज क्रिएटेड इट्स ट्रीटमेंट। मतलब हर बीमारी का क्योर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में दे दिया। दूसरी चीज, हमारे पास कलौंजी, ब्लैक सीड, जैसे ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं, उसके अंदर हर चीज की शिफा है सिवाय मौत के। तो ब्लैक सीड्स हर एक के घर में होना चाहिए, जैसे कलौंजी कहते हैं। एटलीस्ट 1 दाना, 3 दाने, 7 दाने आप डेली खाना चाहिए। ये आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखेगा और हर बीमारी की शिफा है इसके अंदर। दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम अल्लाह, दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कई सारी बीमारियों की शिफा किस में है? हिजामा में है, शहद में है, ऑलिव में है, ब्लैक सीड्स में है, इतने सारी चीज़ों में। तो परेशान नहीं होना, घर में ये चीज़ें रखो, एक्सरसाइज के ऐसा एक रेगुलर इनटेक के वैसा ये चीज़ों को आप कंज्यूम करते रहो। तो ये क्या है, ये लोग नए नए जो बीमारियों के साथ आते जा रहे हैं ना, वो अपने ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। अब बाज़ डॉक्टर्स क्या बोलते थे कोविड को? अरे कोविड नहीं है जी, वो हाई लेवल का निमोनिया है बोलते। कितने लोग मेरे व्यूअर्स में से मानते कि कोविड जो है एक मॉडिफाइड वायरस है? बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यूट्यूब प्लीज डिलीट मत कर दो। कितने लोग मानते कि कोविड जो है एक मॉडिफाइड वायरस एक लैब में बनाई गई है, अच्छे या बुरे साइंटिस्ट की तरफ से? आधे लोग मानेंगे, आधे लोग नहीं मानेंगे। इसमें से क्या हुआ? आधे लोग वैक्सीन लिए, आधे लोग नहीं लिए। अब और एक चीज बता दो कि ट्विटर पे ये चीज फैल रही थी, जो मंकी पॉक्स का सेम पिक्चर यूज कर रहे थे ना बड़े बड़े अकाउंट हैंडल्स, वैक्सीनेशन से जो रिएक्शन लोगों को हुआ वो मंकी पॉक्स के वैसी सेम पिक्चर्स है। तो ये भी एक वावेला बच गया कि मंकी पॉक्स के ऊपर जो लोगों के स्किन्स पे रैश आ रहे वो वैक्सीन लेने के बाद ही वैसी रैशेज आए थे। तो क्या ये वैक्सीनेशंस का रिएक्शन है? अगर ये बात प्रूव भी हो जाती है कि वैक्सीनेशंस की वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो आपको बता दूं कि दुनिया में हर कंट्री गवर्नमेंट हाथ उठा दी कि हम जिम्मेदार नहीं है अगर आपको वैक्सीनेशन से इधर हार्ट अटैक आया, वैक्सीनेशन से अगर आपको प्रॉब्लम हुई, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। फोर्सफुली आपको पहले देने लगाते, अगर आप नहीं लिए, काम नहीं कर सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती आपको लेना पड़ता। आप ले लिए, आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आप उसके जिम्मेदार। शायद ऑनलाइन फोटो दिखाने के लिए, मंकी पॉक्स दिखाने के लिए वो लोग सेम पिक्चर यूज कर लिए होंगे। चलो ये बात को हम मान लेते कि गलती से जो है वो वैक्सीनेशन की रिएक्शन की भी पिक्चर और मंकी पॉक्स की भी पिक्चर वो लोग एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सेम रख दिए होंगे। अब एक चीज बताऊं, कोविड मशहूर कहां से हुआ था? सडनली टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हमें हर जगह क्या देखने को मिला कि चाइना में लोग खड़े खड़े मर जा रहे, खड़े खड़े गिर जा रहा, कोविड ऐसा फैल रहा, लोग ट्रेन में ऐसा भाग रहे जैसा ज़ॉम्बीज़ पीछे पड़े हुए। तो ये ही सेम तरीका रहता लोगों में खौफ डालना। खौफ जितनी जल्दी बिकता ना ही कोई चीज बिकती। आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी चल रहे, हॉस्पिटल्स भी चल रहे। भाई क्या आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो खत्म, उसका फ्यूचर बर्बाद होता है। दूसरी ओर पे अगर पेशेंट को अभी आप नई ट्रीटमेंट दिया तो खत्म, पेशेंट का कुछ भी रहता। अब लोग क्या करते रहे, भाई नहीं भाई जिंदगी का सवाल है बोल के पैसा। तो खौफ में जो ये लोग पैसा कमाते कोई चीज में नहीं कमा सकते। पैंडेमिक
अगर ये लोग रखना चाह रहे कंट्रीज गवर्नमेंट्स तो लोग जल्दी तैयार हो जाए। हाँ भाई जान बचना है, वो पॉक्स नहीं होना भाई हमारे जिस्म पे बोलते हैं। वैक्सीनेशन अगर ये मामले में निकला तो ये लोग वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं करे तो गवर्नमेंट जबरदस्ती आपके ऊपर एक्सेप्ट करने लगाती है। खतरनाक फोटोज वीडियोस डाल के खत्म, बस लॉकडाउन बोलेंगे ये लोग। ट्रम्प का जब टर्म था, जब भी कोविड हुआ था, अब फिर ट्रम्प जीतने वाला है ना शायद, क्योंकि कमाला हैरिस तो हारने वाली है। बिडेन तो ऑलरेडी भाई वैसी गए गुजरा हुआ है, उन्हें उसको खुद याद नहीं रहता उन्हें प्रेसिडेंट है या नहीं, तो दूसरे को बना दिए। सिम्पसन्स के कई सारे एपिसोड कार्टून्स में ट्रम्प मरा हुआ है और कमाला हैरिस प्रेसिडेंट बनी हुई है दिखाते थे वो लोग। देखो कमाला और ट्रम्प दोनों इजराइल की तारीफ करेंगे, दोनों वेपनरी देंगे, बोलेंगे वी आर द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ ज्यूज बोलेंगे। मगर एक चीज आपको बता दूं कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है, वेराज बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ओबामा, हिलरी क्लिंटन वगैरह आते हैं, वो लोग ज्यादा वॉर ओरिएंटेड है, वो लोग ज्यादा जंग की तरफ रहते। उनके टर्म्स में जितना ज्यादा जंग हुआ उतना शायद ट्रम्प के उसमें हुआ होगा। ट्रम्प के उसमें पूरा बिजनेस फैला हुआ रहता। हाँ हुए होंगे वॉर्स, मगर इन लोग से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम हुए हुए हैं। और अगर ट्रम्प जीत रहा तो ये सेकंड पैंडेमिक का भी क्या तमाशा ट्रम्प के टर्म में ही शुरू कर रहे हैं लोग। ट्रम्प और रशिया तो यही बोले कि कई सारे पैसे वाले बिजनेसमैन लोग, पॉलिटिशियंस, पैंडेमिक ड्रामा सिर्फ यूएस के इलेक्शंस को वीक करने के लिए ये लोग करना चाह रहे, ताकि अगर पैंडेमिक लग जाए तो ट्रम्प का इधर इलेक्शन वीक हो जाए या तो ये बैलेट पेपर में मसले मसाइल करके वापस जीत सके। बिडेन के टाइम पे 22-23 में मंकी पॉक्स जब एक आउटब्रेक, ग्लोबल आउटब्रेक बन रहा था, तो ये जब मेजर्स क्यों नहीं लिए गए, अब क्यों मेजर्स लिए जा रहे हैं? बिडेन के उसमें 2022-2023 में जब WHO पे ही लिखा हुआ है वेबसाइट पे कि ये आउटब्रेक हो रहा था, तो बिडेन के टाइम पे क्यों नहीं करे? क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके वोट कम हो जाता है। अब ट्रम्प पे ये लोग तमाशा शुरू कर रहे हैं। अब रिसेंट ट्रम्प तो जीतेगा ही जीतेगा। और 2023 में एक फोटो वीडियो है जिधर बिडेन खुद बोल रहा था कि हमार को तैयार रहना पड़ेगा और हमारे को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि हम सेकंड पैंडेमिक से लड़े, और सेकंड पैंडेमिक आने वाला। ये बिडेन बोल रहा बात 2023 में। बिडेन को चीजें याद नहीं रहते और वो गफलत से हकीकत बोल दिया। ये ऑल सब चीज प्री प्लान्ड है पहले से। एक जबरदस्त ट्विटर यूजर डाला, द की टू मंकी पॉक्स इज नोइंग दैट द के इज साइलेंट, मतलब मनी पॉक्स। ये फार्मा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये मामलों में कमाते हैं। 2 इल्यूमिनाटी कार्ड्स आपके आगे बताऊंगा मैं। एपिडेमिक, क्वारंटाइन, डिजास्टर, दिस इज एन अटैक टू डिस्ट्रॉय एनी प्लेस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्शन, इट्स पावर इज 14, द अटैक सक्सीड्स, द टारगेट इज डेवास्टेटेड। बिना जंग करे बीमारी के जरिए एक जगह को बर्बाद कर देना। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये भी एक इल्यूमिनाटी कार्ड में बताया जाता है, जिधर एक ही सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड की बीमारियों को कंट्रोल कर रहा है और वही अकेला इसका क्रिएटर प्लस वैक्सीनेटर रहेगा। ये इल्यूमिनाटी कार्ड गेम आई गेस 1970s में बनाया गया था और उसमें ऐसे चीजें बनाए गए थे। ये कार्टून सिम्पसन के इल्यूमिनाटी कार्ड गेम में बहुत सारे किस्म के कार्ड्स हैं, वन आफ्टर द अदर, कुछ ना कुछ लाइफ में रिलेटेड निकलता उसके। मतलब दिस इज अ प्री प्लान्ड इवेंट ऑफ मेकिंग अ कंट्रोल्ड सोसाइटी टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जैसा एक $1 बिल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिलता। तो देखो मसले मसाइल मैं आपके आगे रख रहा हूँ। क्या ये बीमारी रियल हो सकती, क्या ये खतरनाक है? हो सकती। क्या ये इलेक्शंस को यूएसए के बर्बाद करने के लिए, ट्रम्प अगर जीत गया तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में पैंडेमिक लॉन्च करने के लिए हो सकती। ये सेकंड पैंडेमिक को बनाना चाह रहे, ग्लोबल आउटब्रेक बनाना चाह रहे ताकि ये लोग फिर से कंट्रोल सोसाइटी बना सके, हो सकता। क्या ये बीमारी रियल है और वाकई में होमोसेक्सुअलिटी के वजह से ही ये बीमारी दुनिया में फैली, हो सकता। करो और LGBT और रंग बिरंगे डालो, फूलों वाले डीपियां, फूलों वाले लोग और करते जाओ। अब आप क्या सोचते हैं इस चीज़ों के बारे में, इनके वैक्सीनेशंस के बारे में, इस बीमारी के बारे में? क्या ये फिर से एक नया तमाशा बन सकता है पूरी दुनिया में? क्या ये सेकंड पैंडेमिक की तरफ हमें लेके जा रहा है? क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरी बात ख़त्म करने से पहले आपको ये बोलूँगा, हदीसों में, कुरान में हर चीज़ का सोल्यूशन रिजल्ट है। आप दीन को पढ़े, आप किताबें पढ़े, हर चीज़ की शिफा है। सूरह फातिहा खुद सूरह शिफा कहा जाता है। शहद में शिफा है, जैतून के तेल में शिफा है, कलौंजी में शिफा है, हर चीज़ में शिफा है। कुरान इटसेल्फ मोमिनों के लिए एक शिफा है। तो ये जितने भी तमाशे, फितने, बीमारियां आने दो, खौफ मत खाओ, खौफ खुदा से खाओ। ये चीज़ें आसान रहते हैं आपके लिए। फिर आऊँगा जल्द एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ इसे शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप इसे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप नए, प्लीज़, बहुत बड़ा मायने रखेगा वो। और कमेंट्स की बारिश कर दीजिए आप लोग नीचे, क्योंकि हम लोग आप लोग की कमेंट्स पढ़ के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या सोच रही है, हमारी ऑडियंस नेक्स्ट क्या चाहती है, हमारी ऑडियंस की थिंकिंग कैसी है, वो हम आपकी कमेंट्स के ज़रिए से पहचान सकते हैं। तो फिर मिलूंगा जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।